नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम करने वाले हैं 17 नवंबर 2023 की जो शाम को पेपर हुआ था। तो उसमें आज पहला सवाल है, इसने कहा कि हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट टुडे एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 46,410 रुपीज़ इन 4 ईयर। मतलब कि 4 साल में 10% के हिसाब से 1,40,410 रुपये हो जाते हैं। तो मैंने कहा 10% की बात करें तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट। मतलब कि 10 से कितना हो जाएगा, एक ब्याज लग के 11 हो जाएगा। मामला 4 साल का, इसलिए पावर 4 लगा देंगे। तो मैंने कहा ये जब 1,00,000 होगा, ये कितना होगा, 1,40,410। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सेम दे रखी है, 1,40,410, मतलब अपने आप का 1 गुना है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सारे बच्चे इस क्वेश्चन भी साथ में उतारें जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 15 में से 14 से 15 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे यदि आप मेरे साथ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना, वो क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर दे रखा 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आपको वही रेडियस हो जाएगा 4। हाइट दे रखी 35, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22/7, 4 गुना 4 गुना 35। मैंने कहा 7 से कितने बार कटेगा, 5 बार। 5 चौके 20, जिसमें 0 लास्ट में आएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 हो सकता। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1760, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा कि अमित के पास कुछ सैलरी है, जिसमें इसने कहा कि खर्चे और बचत का जो अनुपात हो कितने का, 3 और 2 का। तो इसने परसेंटेज में पूछा है, इसका मतलब परसेंटेज में 3 2 का होगा। तो 3 2 का होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हाइपोटेनस 17 दे रखे। आपको पता हो एक ट्रिपलेट होता है किसका, 8, 15 और 17 का। ठीक है ना। या तो ट्रिपलेट याद हो, ट्रिपलेट याद ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को x मानना पड़ेगा, एक को x-7 मानना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, मतलब पाइथागोरस क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तब 8, 15, 17 आ जाएंगे। तो एरिया बताना, तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस 8 आएगा और 1 15 आएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा लार्जेस्ट प्राइम नंबर। भाई देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे पास 9,967 है। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब इसके कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। यदि 9,983 की मैं बात करूं, प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 67 से डिविजिबल है। ठीक है ना। 9973 ये प्राइम नंबर है। पता कैसे चले, पता एक रूल है हमारे पास, 6x ± 1, जो इसकी टेबल में आता होगा वही हमारा प्राइम नंबर होगा। यदि इसकी बात करूं, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये 97 से डिविजिबल है। लेकिन इसने कहा कि लार्जेस्ट चाहिए। अब मैंने कहा भी दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, आपका होगा जी 73 लार्जेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। इसने कहा एवरेज वेट ऑफ 14% अमंग 15% इज 80 किलोग्राम। इसने कहा कि 14% का एवरेज है वो 80 किलोग्राम है। ठीक है, मैंने कहा 80 किलोग्राम तो है ही है। 15% का जो एवरेज है वो 42 किलोग्राम ज़्यादा है। तो मैंने कहा 42 किलोग्राम ज़्यादा है, यदि मैं 42 को बांटना चाहूँ 14 व्यक्तियों में, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है ना। तो मैंने कहा 80 तो था ही था, 3 और एक्स्ट्रा आएगा तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 15% का। एवरेज कितना हो जाएगा। अब लेकिन जो 15% है उसका 42 किलोग्राम ज़्यादा है, तो 15% कितने किलोग्राम का हो जाएगा, 125 किलोग्राम का हो जाएगा। और वही सवाल का आंसर है। ठीक है ना। जिसको कोई भी बात समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, जिससे आपको मैं दोबारा नए तरीके से मैं क्वेश्चन बता सकूँ। इसने कहा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, लीव 3 रिमाइंडर। मतलब भाई छोटी छोटी संख्या बतानी है, 3 बचे कब, जब मैं 5 से 8 से और 9 से भाग करूँ, लेकिन 11 से भाग करूँ तो कुछ ना बचे। तो इसका मतलब आप क्या करो, ऑप्शनों को ही 11 से भाग करके देख लो। मैंने कहा पहला ऑप्शन 11 से भाग नहीं होता, ये भी भाग नहीं होगा, ये भी भाग नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा जो 11 से भाग होगा। 11 से भाग करने का एक नियम और है, क्या करो, एक डिजिट छोड़ के एक ऐड करो। मैंने कहा 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, और इस 6 को यहाँ लिख लेंगे, तो इनका डिफरेंस 0 या 11 या 11।
तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 11 से कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटेगा। बाकी क्या करो ऐसे, तो इसका एलसीएम निकाल के उसमें 5 जोड़ दो, जो भी नंबर आएगा उसको 11 से भाग करके देखो, आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 आएगा, 5 नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि पर्सन है जिसने अपनी 30% अपनी सैलरी का अपनी वाइफ को दे दिया। मैंने कहा अभी 100% सैलरी थी, उसका वाइफ को 30% दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग मैंने कहा अभी 70% बचेगा। इस 70 का 20% दिया है, इस 70 का 20% दिया है, और 70 का 15% दिया है। तो मैंने कहा अभी 70 का कितना रिमेनिंग बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा? मैंने कहा अभी 20, 20, 40, 40, 50 और 5, 55, तो 45% रिमेनिंग बच गया। किसका बचा है? 70 का। लेकिन सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? इसका 1/3 रेंट में दे दिया, तो मैंने कहा अभी 1/3 रेंट में दे दिया, 2/3 रिमेनिंग बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100% का 70% का 45% रिमेनिंग, इसका भी 2/3, जिसकी वैल्यू सवाल में 33,600 दे रखी है। ठीक है ना। चलो 3 से काट दें 15 बार, 0 से 0 कटेगा, 15 दूनी 30, 30 से कितने कटेगा? 0 से 0, 3 से 1, 1, 2 0, 7 से कितने कटेगा? 7 से कटेगा 160 बार। तो 100% की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? 160 गुना में 1, 2, 3 0 मल्टीप्लाई 1000। तो ये वाला सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 8 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि राम और नरेश किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि नरेश और श्याम 15 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा भाई राम प्लस नरेश किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि नरेश प्लस श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। जबकि तीनों की बात करें, राम, नरेश और श्याम इसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ऐसा काम जो तीनों से कटता, मैंने कहा 60 यूनिट मान लेते हैं। तो एफिशिएंसी 3 की होगी, 4 की होगी और 5 की होगी। ठीक है ना। आप कहोगे जी ठीक है। यदि मैं बात करूं तो इसने राम और श्याम के बारे में पूछा है, तो मैंने कहा अभी राम की एफिशिएंसी निकाल देता हूं, श्याम की एफिशिएंसी निकाल देता हूं। मैंने कहा अभी तीनों की मिलाकर 5 है, जबकि राम और नरेश की 3 है, तो श्याम की कितनी बचेगी? आप कहोगे जी 2 बचेगी। मैंने कहा अभी नरेश और श्याम की कितनी है? आप कहोगे जी 4। तीनों की 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी? 1। मतलब कि दोनों की मिलाकर 3 एफिशिएंसी है। 3 एफिशिएंसी से काम करवाना है, 60 काम होगा 3 एफिशिएंसी के हिसाब से, 20 दिन इस काम का, 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और वैसे भी जो 60 का मल्टीपल होता, क्योंकि जो सभी संख्याओं से कटेगा तो एलसीएम को भी काटेगा, तो वैसे 20 ऑप्शन एक ही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा कि 61 वस्तु बेचने पर 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने कहा 61 वस्तुओं का एसपी जो कि बराबर बोला गया है 53 वस्तुओं के सीपी के। तो एसपी अपॉन में सीपी कितना होगा? 53 अपॉन में 61, मतलब कि कितने का लॉस हो रहा है? मैंने कहा 8 का लॉस हो रहा है, किस पर? 61 पर, और मल्टीप्लाई। तो उसको जब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 13.11% लॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा एक आदमी 40 मिनट में 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिस्टेंस को कवर करता है। यदि वह स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करे तो टाइम सीधी बात 40 से कम लगेगा। तो मैंने कहा 40/12 और गुना 9। मैंने कहा 40 मिनट दौड़ना 9 के हिसाब से, लेकिन 12 के हिसाब से निकालना, तो निकाल दें। 4 3 3 9, 3 चौके 12, 4 सेकंड में जाएगा, तो मतलब कि 30 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। जो बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उस हर एक बच्चे के पास सॉल्यूशन पहुंचने चाहिए। इसने कहा है कि दीपा ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया है, 4 साल के बाद 12,400 रुपये मिले। तो मैंने कहा ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिला आपको? जी 2400 रुपये ब्याज मिला है। कितने पर ब्याज मिला है? 10,000 पर। 4 साल में रेट मुझे निकालना है। मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, और 4 से पर कटेगा 6 बार। 6% सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। इसने कहा है कि फाइंड द नंबर वेज 90/160, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑफ कोप्राइम ऑफ ईच अदर। इसके फैक्टर करना चाहूँ 960 के,
तो मैंने कहा भाई 0, इसका मतलब 2 और 5 तो रहा होगा। 96 को क्या लिख सकता हूँ, 16 × 6, तो इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, तो यहाँ से मिलेगा, और इसको लिखेंगे 2 × 3, तो 2 की पावर 4 और 1 5 और 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। इसको 3 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मैंने कहा भाई एक तो ऐसे बनाया जा सकता है, दूसरा 2 की पावर 6 × 5 और 3, ऐसे 2 पेयर यहाँ से बनाए जा सकते हैं। मतलब एक पेयर तो ये, एक 1 बनेगा और एक ये बन जाएगा, एक 2 की पावर 6 और 3 बनेगा, एक मैं कहूँ 2 की पावर 6 × 3 और एक 5 बनेगा। तो ऐसे एक पेयर बनेगा, 3 पेयर हो गए। मैंने कहा एक 2 की पावर 6, 3 × 5 का पेयर बनेगा, एक ही बनेगा, टोटल 4 पेयर बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। इसने कहा एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पर। तो मैंने कहा अभी 4000 की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितने की बचेगी, आपको जी 90% बचेगी, मतलब कि तो ये हो जाएगा 3600। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। अब इसने कहा कि जो प्रॉफिट है वो यदि 20% की बात करें, तो मैंने कहा भाई 100 की चीज़ 120 में है और 120 की वैल्यू 3600 दे रखी सवाल में, अभी देखा तो 12 तिया 36, तो 30 बढ़ जाएगा, 1 की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू 3000। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि 3y = a। तो यदि मैं यहाँ a की जगह 3y पुट कर दूँ तो उसको लिखेंगे 3y × 6 = 3b। तो 3 से 3 कटेगा तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6y। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो y अपॉन में b की जगह पुट कर दूँ y × 6, तो y से y कटेगा, रिजल्ट कितना मिलेगा, 1/6। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।